सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। विभिन्न मुद्दों पर देश की सच्चाई पड़ताल भी करती है। सामाजिक मुद्दों पर और समाज में जो निचले पायदान पर लोग हैं उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनेताओं के द्वारा दी गई सुविधाओं पर भी पड़ताल की जाती है। दिल्ली के अंदर आपने सुना होगा, सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि गरीबों के लिए हमने रैन बसेरे बनाए हैं, और रैन बसेरों के विषय में दिल्ली सरकार का निरंतर ये दावा रहता है कि सभी सुविधाओं से सुसज्जित रैन बसेरा। लेकिन पिछले कुछ महीने में 2 से 3 बार देश की सच्चाई की टीम ने रैन बसेरों का बारी बारी से जायज़ा लिया था और आप तक ये मैसेज भी पहुंचाया था, आपको ये न्यूज़ भी दिखाया था। आज फिर हमारी टीम रैन बसेरे में पहुंची, लेकिन आज दिल्ली के उस क्षेत्र में गई जहां पूरे विधानसभा में केवल एक रैन बसेरा, जी हां, बात कर रहा हूं किराड़ी विधानसभा की। किराड़ी विधानसभा का एकमात्र रैन बसेरा है जो सुविधाओं से बहुत दूर है और पूरी तरह से अभावग्रस्त है। वहां चंद लोग ही उस रैन बसेरे में हैं। सबसे बड़ी बात है कि उस रैन बसेरे में चंद लोग जो बेसहारा लोग हैं वो रहते हैं, लेकिन उसी रैन बसेरे में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती कर दी गई है। शब्द तैनाती पर शायद आपको आपत्ति हो, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि उनके रुकने की व्यवस्था भी अर्धसैनिक बलों के या दिल्ली पुलिस के कुछ विशेष दलों के रहने की व्यवस्था भी उसी रैन बसेरे में की गई है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी रैन बसेरे में अभी भी सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव है। सबसे बड़ी चीज जो मानव के लिए अति आवश्यक है, जिसके बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जी हाँ, जिसे हम पानी कहते हैं, उस रैन बसेरे में पानी के पाइपलाइन तक नहीं है। ये बातें तब कह रहा हूं मैं जब दिल्ली सरकार की पूरी राजनीति बिजली पानी पर है और पानी के विषय में बार बार मुफ्त माने सरलता से उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। लेकिन दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित जो शहरी आश्रय बाज़ाफ्ता बोर्ड है बना हुआ, उसके द्वारा संचालित जो रैन बसेरे हैं उसमें यदि पानी ना हो तो ये अपने आप में एक सवाल तो बनता ही है कि आखिर जब पानी पर ही सारी सियासत टिकती हो और फिर पानी रैन बसेरे में ना हो तो ये सोचने का विषय ज़रूर बनता है। दिल्ली के किराड़ी स्थित रैन बसेरे में, जो कि रोहिणी में है और उस जगह पर है जहां पर सेक्टर 22, सेक्टर 24, 23 ये सारे सेक्टर्स हैं उसके, और वहीं पर जहां सेक्टर 20 से लेकर 24 तक का वो पूरा एरिया है, उसमें कुछ सेक्टर्स हैं जो किराड़ी विधानसभा में आते हैं और अमन विहार थाना भी कुछ ही दूरी पर वहां पर है। और उसके बावजूद इस रैन बसेरे में पानी की सुविधाएं नहीं है। लोगों ने कहा कि खाने का तो इंतजाम है लेकिन पानी खरीद कर पीना पड़ता है। और उससे बड़ी एक और बात जो पड़ताल में सामने आई वो ये आई कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो कमज़ोर हैं, गरीब तो हैं ही लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टि से भी कमज़ोर हैं और वृद्ध लोग भी हैं, लेकिन उनके सोने का भी इंतज़ाम नहीं है। उन्हें ज़मीन पर, फर्श पर सोना पड़ता है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जो दिल्ली सरकार तमाम तरह के सुविधाओं के देने की बात करती हो और दावे करती हो, उसके आंख के सामने इस तरह के रैन बसेरे में लोग जिंदगी जी हैं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए इस पर जो है पड़ताल होनी चाहिए। देश की सच्चाई की टीम मौके पर पहुंची और पड़ताल की और तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। देश की सच्चाई के संवाददाता प्रीति राजपूत ने क्या देखा मौके पर जाकर, उन तमाम लोगों से जो बातें हुई हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए प्रीति राजपूत की ये रिपोर्ट। मैं प्रीति राजपूत, आप देख रहे हैं इस टाइम देश की सच्चाई। इस टाइम हम जहां खड़े हैं यहाँ पर एक पानी की प्रॉब्लम है। यहाँ पीने का पानी नहीं आता, लोग इस वजह से काफ़ी परेशान हैं।
यहाँ के कुछ काम करने वाले लोगों से भी जानते हैं इनका नाम है और यहाँ पर क्या दिक्कत है पानी की, ये भी इनसे समझते हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश सिंह दाने जी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो पानी की प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉलेज होने के बाद, थाना होने के बाद, पागल खाना होने के बाद, रैन बसेरे होने के बाद यहाँ पे मीठा पानी की सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत दिक्कत है। तो टैंकर मंगवाए तभी आप पानी पी सकते हैं। इसे मतलब प्यासे रहो, या तो 20 लीटर पानी 20 रुपये का बोतल खरीद के लाओ, और 20 रुपये का पानी खरीद लोगे तो खाने का पैसा नहीं बचता। मतलब यहाँ पर आपको पानी परचेज करना पड़ता है? पानी तो बड़े मुश्किल से आ रहा है। जब मिलिट्री वाले हैं तब आ रहा है, अब मिलिट्री वाले नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से पानी पियेंगे? रैन बसेरे वाला कहाँ से पिएगा ये बता, गरीब आदमी कहाँ से पिएगा? अच्छा, तो यहाँ पर पानी कितने टाइम से वैसे दिक्कत है इस पानी की? दिक्कत लॉकडाउन से तो दिक्कत नहीं है, इससे पहले दिक्कत रहता है, क्योंकि लाइन यहाँ तक आगे तक पड़ा है, यहाँ से आगे कोई नहीं गया पड़ा है। अच्छा, यहाँ तक लाइन है, इसके आगे नहीं है? नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं आप, क्या सोच तो हम मतलब तो ये यहाँ कहना पर चाहेंगे कि जहाँ तक मकान है वहाँ तो लाइन बिछे, पानी चले जाए, हर कहीं पे पानी, मीठा पानी पहुँचे। दिल्ली वालों ने कह दिया, केजरीवाल जी कह दिया पानी फ्री है, ये कह दिया हमको तो पानी, बिजली बिल पानी सब हाँ, फ्री है। तो ये बूंद पानी नहीं मिल रहा तो कुछ किस बात का है? हमको तो रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है ना। अच्छा। हाँ, अगर फ्री में हम अब फ्री मिल रहा है, फिर उसके बाद हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो तो हम तो झुकना पड़ रहा है ना। ये बताइए आप सर। मतलब आपको इस नैन बसेरा में रहने के बाद भी लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है पानी की? करना पड़ेगा। सुन ही लिया आपने यहाँ पर पानी की कितनी प्रॉब्लम है, और लोगों से भी जानेंगे कुछ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम बाबू है। राम बाबू। राम बाबू जी, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 6 महीने हो गए जी मुझे। 6 महीने हो गए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम बाबू है। राम बाबू। राम बाबू जी, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 6 महीने हो गए जी मुझे। 6 महीने हो गए। आपका परिवार कहाँ रहता है? मेरा परिवार ना के बराबर है। बच्चे ना निकम्मे निकलने की वजह से मैंने घर बार सब छोड़। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं आप? हम जिला कानपुर, अच्छा, प्रयागराज टेम्पल। तो यहाँ कौन छोड़ के गया आपको? यहाँ पे इसी बहुजन अरे आम आदमी पार्टी अच्छा के ही वर्कर थे। अच्छा, आम आदमी पार्टी के वर्कर यहाँ छोड़ गए। हाँ तो यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं आपको पूरी? हाँ जी, खाना मिलता है टाइम से? खाना मिल जाता है। अच्छा, तो बाबा कितने लोग रहते हैं यहाँ? यहाँ पे करीब 10 आदमी हैं। बाबा मुझे ये बता दीजिए, हाँ। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 2 लड़के, मेरी वाइफ, सब हैं। अच्छा, वाइफ कहाँ है? वो वाइफ लखनऊ है। तो आपको यहाँ क्यों छोड़ दिया उन लोगों ने? क्योंकि हमारे उनके वाइफ से मिलते नहीं थे। अच्छा, तो बच्चों से कभी बात होती है आप लोगों की? आपकी नहीं, मैं बात नहीं करता। बात। कमलेश यादव जी। कमलेश यादव जी, एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पे लगभग कितने लोग रहते हैं? जी, इसमें घटते बढ़ते रहते हैं। कभी 25 हो गए, कभी 30 हो गए, कभी 10 हो गए, ऐसे भर के रहते हैं। अच्छा, तो कितने साल पुराना है? ये 3 साल पुराना और आप कब से काम कर रहे हैं? है। 1 महीना बस। अच्छा, किन किन सुविधाओं की कमी है यहाँ, ये बताइए। कमी तो किसी चीज़ की नहीं है, वही पानी का प्रॉब्लम है। पाइपलाइन नहीं है। यहाँ पाइपलाइन नहीं है, नहीं। तो पानी कैसे पीते हैं आप लोग? पानी टैंकर से आता है। रोजाना कितने टैंकर आए थे? पहले तो 1 टैंकर आता था। अच्छा, ये फौजी लोग आ गए, 2 टैंकर आता है। तो यहाँ पे आर्मी के लोग भी हैं? जी, कितने लोग होंगे? इसमें भी घटते बढ़ते रहते, कभी 100 हो जाते, कभी 125, कभी। अच्छा, इनका क्या काम है यहाँ पर? ये इनकी ड्यूटी लगती है, जाते हैं लोग। अच्छा, ड्यूटी लगती है जी। क्या पद है आपके पास? मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यालय मंत्री हूँ। अच्छा, यहाँ क्या करने आए? मैं यहाँ पे जो रैन बसेरा है इसमें एक व्यवस्था देखने आया हूँ कि जो यहाँ लोग रहते हैं उनकी क्या व्यवस्था है। अच्छा, तो मैं आके उनसे मिला तो यहाँ देखा कि उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी टैंकर से आता है, खुली बाल्टियों में पड़ा हुआ है, मच्छर हैं, मक्खी हैं उसमें हो रही हैं, और इनकी यहाँ से कोई 100 मीटर दूर पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन को भी बिछाने का काम दिल्ली सरकार नहीं कर रही है। अच्छा, उनको टैंकर से पानी भेज देते हैं, बड़ी दिक्कतें हो रही है इनको, बीमार हो रहे हैं लोग। यहाँ इस रैन बसेरे में गद्दे भी नहीं है। विधायक कौन है यहाँ का? यहाँ का विधायक जय भगवान उपकार है जी। जय भगवान उपकार। हाँ जी। तो कभी आप लोगों ने उनसे कहा कि भाई यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, आप हाँ, पाइपलाइन उनको डालो? 2-3 बार बोला है पर वो सुनते ही नहीं है। अच्छा, और इतनी गंदगी फैली पड़ी है यहाँ पे। फिर कुछ यहाँ ऊपर ना CRPF के जवान भी रहते हैं अच्छा जो अपनी दिल्ली की व्यवस्था में लगते हैं आके, जी। उनसे भी मिला मैं आके यहाँ।
तो उनसे पूछा, पानी उनके लिए भी नहीं आ रहा है, और जब जाते हैं उनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। रोडों पे इतनी गंदगी पड़ी हुई है यहाँ, जो कि ये DDA के अंदर आता है, दिल्ली सरकार के अंदर, तो वो कोई सफाई वफाई नहीं हो रही है यहाँ। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि वहाँ से पाइपलाइन बिछा के इनको परमानेंट पानी दिया जाए। जो यहाँ के लोग हैं, एक यहाँ गद्दों की व्यवस्था की जाए, जो इसमें रह रहे हैं, ये पूरे बुजुर्ग लोग हैं बेचारे, रात भर ठंड में रहते हैं ये,